हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जेपीएससी पीटी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। जैसा कि आपको पता है, स्पर्धा प्रकाशन जेपीएससी पीटी के पेपर 2 के लिए वीडियो की सीरीज ला रहा था, जो आपके कमेंट से मुझे पता चला कि काफ़ी बेनिफिशियल रहा। स्पर्धा प्रकाशन की टीम की तरफ से मैं विश करती हूँ कि आप सब पीटी क्वालिफाई करें एंड आई सजेस्ट कि आप सब जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाए विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट, बिकॉज टाइम फ्लाइज। समय धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा, इसलिए आप विदाउट डिले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जैसा कि आपको पता है, जेपीएससी मेंस में कुल 6 पेपर्स है, जिसमें पेपर 3 टू पेपर 6, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं और ये 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 40 मार्क्स कैरी करते हैं। इस लिहाज से ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए स्पर्धा प्रकाशन आपके लिए वीडियो की सीरीज ला रही है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस होंगे। इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसकी सीरीज होगी, उसमें आंसर्स होंगे विद एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद जो प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम वीडियो लेके आएंगे और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से पीटी में ये वीडियो, स्पर्धा प्रकाशन का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पर्धा प्रकाशन का ये इनिशिएटिव जो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। ए. योजना आयोग द्वारा। बी. वित्त आयोग द्वारा। सी. राज्य सांख्यिकी संगठन द्वारा। डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सही जवाब है डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अंगीकार करने वाला विश्व का दूसरा देश है। 2. भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 से 2010 तक 11 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। 3. भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए. केवल 1, बी. 1 व 2, सी. 2 व 3, डी. 1, 2 व 3। सही जवाब है सी. 2 व 3। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 1. हरित क्रांति तिलहन उत्पादन में वृद्धि। 2. नीली क्रांति कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। 3. गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि। 4. श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए. 1 तथा 2, बी. 2 तथा 3, सी. 3 तथा 4, डी. 1 तथा 4। सही जवाब है सी. 3 तथा 4। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ए. लोकसभा के स्पीकर को। बी. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। सी. भारत के राष्ट्रपति को। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. लोकसभा के स्पीकर को। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ए. राजस्व विभाग। बी. आर्थिक कार्य विभाग। सी. वित्तीय सेवा विभाग। डी. व्यय विभाग। सही जवाब है बी. आर्थिक कार्य विभाग। घाटा वित्तीयन से सामान्यतः मुद्रास्फीति बढ़ती है, परंतु इसे रोका जा सकता है यदि ए. सरकारी व्यय के कारण कुल मांग के अनुपात में कुल आपूर्ति में वृद्धि हो। बी. केवल कुल मांग में ही वृद्धि हो। सी. सभी व्यय केवल राष्ट्रीय अर्ण भुगतान हेतु ही प्रयोग किए जाए। डी. घाटा वित्तीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई मुद्राएं प्राप्त की जाएं। सही जवाब है ए. सरकारी व्यय के कारण
कुल मांग के अनुपात में कुल आपूर्ति में वृद्धि हो। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है: ए. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन। बी. मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्क के लिए रोजगार का सृजन। सी. देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। सही जवाब है सी. देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। 1. भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। 2. भुगतान शेष के लेखा के संबंध में। 3. स्वर्ण में। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए. केवल 1। बी. केवल 3। सी. 1 और 2। डी. 1, 2 और 3। सही जवाब है ए. केवल 1। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ए. नीति आयोग द्वारा। बी. वित्त आयोग द्वारा। सी. राज्य सांख्यिकी संगठन द्वारा। डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। सही जवाब है डी. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। जोहान्सबर्ग में निर्वहनीय सतत विकास सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ए. 1996। बी. 2002। सी. 2004। डी. 2006। सही जवाब है बी. 2002। नीति आयोग से संबद्ध टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? ए. डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। बी. प्रोफेसर सुरजीत भल्ला। सी. रक्षित रॉय। डी. विवेक देवरॉय। सही जवाब है ए. डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? ए. सी. राजगोपालचारी। बी. जेबी कृपलानी। सी. बलवंत राय मेहता। डी. अशोक मेहता। सही जवाब है सी. बलवंत राय मेहता। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी माइगा की स्थापना कब की गई थी? ए. 1975 ईस्वी। बी. 1983 ईस्वी। सी. 1988 ईस्वी। डी. 1999 ईस्वी। सही जवाब है सी. 1988 ईस्वी। माइक्रो फाइनेंस को किस वित्तीय सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ए. लघु स्तरीय। बी. आर्थिक स्तरीय। सी. ग्रामीण तकनीकी स्तरीय। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए. लघु स्तरीय। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2016 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाले कितने क्षेत्र हैं? ए. 7। बी. 9। सी. 5। डी. 3। सही जवाब है सी. 5। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? ए. 2000 3 से 4। बी. 2000 7 से 8। सी. 2000 5 से 6। डी. 2000 7 से 8। सही जवाब है सी. 2005 से 6। दामोदर घाटी परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई? ए. 1948। बी. 1958। सी. 1968। डी.
1978। सही जवाब है ए 1948। संथाल विद्रोह कब हुआ? ए 1850 ईस्वी, बी 1855 ईस्वी, सी 1860 ईस्वी, डी 1865 ईस्वी। सही जवाब है बी 1855 ईस्वी। तसर रेशम उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी सातवां। सही जवाब है ए प्रथम। भारत में विनिवेश कितने अंतर संबंधित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? ए 5, बी 7, सी 3, डी 4। सही जवाब है सी 3।